हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर असद अनीस आज आप लोगों से बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्राउन की, यानी कवर कैप जो दांतों के ऊपर खोल लगाई जाती है उसके कितने प्रकार होते हैं और उसको लगाने का उद्देश्य क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है, उसका इंटेंशन क्या होता है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एडवांसमेंट है, रिसर्च है, वो आप तक मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैप लगवाने का मकसद क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों कैप लगवाया जाता है। जब भी कोई दांत सड़न की वजह से, केरीज की वजह से खराब हो चुका है, उसमें आरसीटी किया गया है, तो उस कंडीशन में भी कैप लगवाना जरूरी होता है। कैप से दांत को एक प्रोटेक्शन मिलता है। उस प्रोटेक्शन के लिए, चूंकि आरसीटी के बाद दांत कमजोर हो जाते हैं, यानी उस कमजोरी की भरपाई के लिए, उसको स्ट्रेंथ और मजबूती प्रदान करने के लिए दांतों पे कैप चढ़ाना जरूरी होता है। एक तो ये चीज सामने आ गई कि दांतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी सुरक्षा कवच चढ़ाया जाता है। दूसरा मकसद होता है विजिबल हिस्से के दांत टूट गए हैं, जो कि जो दांत बातचीत करने में, हंसने में दिखाई देते हैं, अगर वो दांत किसी वजह से टूट गए हैं या खराब हो गए हैं, चाहे उसमें किसी तरीके का सड़न हो गया है, केरीज हो गई है, तो उस कंडीशन में भी दांतों पे कवर लगाया जाता है। यानी जहां लुक अच्छा नहीं होता है, तो एक मकसद ये भी होता है कि इसको लगवाने से एक वापस अपनी जो ब्यूटी है उसको वापस पाया जा सकता है, उसको दोबारा से हासिल किया जा सकता है। उस कभी कभी एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर हो जाते हैं या कोई केरीज की वजह से खत्म हो जाते हैं सामने के दांत, तो फिर वो लुक में अच्छे नहीं दिखते। जब ऐसा होता है तो फिर उस कंडीशन में भी उस बीमारी का इलाज करने के बाद उस पूरा दांत बनाने के लिए कवर की जरूरत पड़ती है जाता है। यानी एक सुरक्षा, दूसरा ब्यूटी हासिल करने के लिए, उसकी खूबसूरती को वापस पाने के लिए कवर लगाना जरूरी होता है। अब आते हैं हम दांतों के कवर के कैप के टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहले आता है मेटल। स्टेनलेस स्टील का कवर बनाया जाता है, उसको आमतौर से पोस्टीरियर टिथ में, यानी पीछे के दांतों में इस्तेमाल किया जाता है। इस जो फुल मेटल का कैप लगाया जाता है उसे सिर्फ एक इंटेंशन, एक मकसद, एक उद्देश्य को हासिल करना होता है, जैसे कि उसको सुरक्षा प्रदान करना। अगर वो पीछे के दांत हैं, बातचीत में या हंसने में विजिबल नहीं है, नहीं दिखते हैं, तो उस कंडीशन में स्टील वाले कैप लगाते हैं। वो चूंकि सस्ते भी पड़ते हैं। दूसरा टाइप होता है पीएफएम, होता है पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल। यानी अंदर से तो मेटल होता है, उस मेटल के ऊपर एक सिरेमिक की लेयर चढ़ा दी जाती है, चूंकि दांत के कलर को मैच कराने के लिए। जो अगल बगल के दांत होते हैं उस शेड का सिरेमिक की एक कोटिंग कर दी जाती है, एक सिरेमिक की लेयर चढ़ा दी जाती है, ताकि वो लगाने के बाद देखने में अच्छा लगे और देखने में नेचुरल लुक आए, कहीं से कोई पकड़ ना पाए कि यहाँ पे कोई दांत लगा हुआ है। तीसरा होता है जरकोनिया। यानी जरकोनिया होता है मेटल फ्री, इसमें कोई भी मेटल यूज नहीं होता। ये जरकोनिया एक अपना एक अलग ही मटेरियल होता है। इसमें भी एक होता है लिथियम डाइसिलिकेट, उसको भी जरकोनिया कहते हैं। बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि जरकोनिया भी कहा जाता है उसको, मेटल फ्री भी कहा जाता है उसको, फुल सिरेमिक भी कहा जाता है उसको। तो वो आमतौर से ये स्ट्रेंथ की जहां तक बात करेंगे तो स्टील की भी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। पीएफएम की, यानी जो सिरेमिक के दांत होते हैं स्टील के ऊपर, पीएफएम सिरेमिक की जो लेयरिंग चढ़ाई जाती है उसके भी स्ट्रेंथ अच्छे होते हैं। जो जरकोनिया होता है उसके भी स्ट्रेंथ अच्छे होते हैं। जरकोनिया आमतौर से सामने वाले दांतों में लगाया जाता है, जो दांत विजिबल होते हैं बातचीत में, क्योंकि यह बिल्कुल नेचुरल लुक में आता है। जैसे पीएफएम में लाइट पास नहीं होती है, ओपेक होता है, वो उससे लाइट पास नहीं हो पाती है। जबकि जरकोनिया में अगर जरकोनिया का कैप पे लाइट पड़ती है तो उससे पास होती है, तो एक ट्रांसल्यूसेंसी नजर आती है उसमें, तो वो एक तरीके से नेचुरल लुक देता है। तो जरकोनिया भी किसी भी दांत में लगाया जा सकता है, पोस्टीरियर में भी लगाया जा सकते हैं, एंटीरियर में भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसका जो एस्थेटिक पर्पज है, जो ब्यूटी पर्पज है, वो सामने के दांतों पे जरकोनिया ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल लुक में होता है। यही आज के दौर में ये तीन कैप लगाए जाते हैं। एक तो होता है मेटल, स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। दूसरा होता है पीएफएम, सिरेमिक वाले दांत होते हैं। तीसरा होता है जरकोनिया। जरकोनिया में भी एक होता है लिथियम डाइसिलिकेट, जो कि और ज्यादा एडवांस है और ज्यादा नेचुरल लुक में होता है।
तो बिल्कुल जो फ्रंट के दांत होते हैं, जो जैसे कि सेंट्रल इंसाइजर हो गया, लेटरल इंसाइजर हो गया, या कैनाइन हो गया, या प्रीमोलर तक अगर ये रहता है कि बिल्कुल नेचुरल लुक में हमको लेना है, तो उसमें आप लिथियम डाई सिलिकेट के कैप का, यानी वो भी जरकोनिया है, जरकोनिया के कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कभी गोल्ड का कैप भी लगाया जाता था, लेकिन अब नहीं देखने में आता है गोल्ड का। गोल्ड का इस्तेमाल एक तो ज्वेलरी पर्पज से भी था। धन्यवाद।